पॉइंट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चंस को देखेंगे जो फिजिक्स के प्रश्न हैं। ये पार्ट 4 है। अगर पार्ट 1, 2, 3 आप लोग नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहाँ से पार्ट 1, 2, 3 देख लें। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में फिजिक्स के इन सवालों में से कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? तो औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? तो कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय के बराबर होती है औसत शक्ति। इसका सही उत्तर है डी, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय के बराबर होती है। नेक्स्ट है, एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यह जो है निम्न में से किसका उदाहरण है? शक्ति का उदाहरण। इसका सही उत्तर है बी, शक्ति का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? तो निम्नलिखित में से जैसे सी इसका सही उत्तर है इनमें से सभी जैसे शक्ति का सूत्र है पी पावर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर, पी पावर इक्वल टू बी इंटू आई, पी यानी पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो क्या है? शक्ति का सभी सूत्र है। इसका सही उत्तर है सी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, अश्व शक्ति किसका एकक है? तो अश्व शक्ति जो है किसका एकक है? शक्ति का एकक है अश्व शक्ति। इसका सही उत्तर है सी, शक्ति का एकक है अश्व शक्ति। नेक्स्ट है, पावर यानी शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट जो है किसके समतुल्य है? तो किलो यानी कि किग्रा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, यानी कि सी इसका सही उत्तर है किग्रा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट है, 1 WH यानी कि 1 वाट घंटा बराबर एक, यानी कि 1 वाट घंटा बराबर किसका बराबर होता है? 1 वाट घंटा बराबर होता है कितना? 3.6 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर होता है। वही अगर रहता है 1 वाट घंटा 1 किलो वाट घंटा तो कितना हो जाता है? 1 किलो वाट घंटा रहता तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर हो जाता। नेक्स्ट है, 1000 वाट बराबर है। तो 1000 वाट जो किसके बराबर है? तो 1000 वाट 1.341 अश्व शक्ति के बराबर है। तो इसका सही उत्तर है बी, 1.341 अश्व शक्ति के बराबर है 1000 वाट। नेक्स्ट है, शक्ति कहलाती है। तो शक्ति क्या कहलाती है? कार्य करने की दर जो है शक्ति कहलाती है। इसका सही उत्तर है ए, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। नेक्स्ट है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होगा। तो क्या होगा? तो स्थिर हो जाएगा। क्या होगा? स्थिर होगा। इसका सही उत्तर है डी, नगण्य माने तो क्या होगा? स्थिर होगा। नेक्स्ट है, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश ऊर्जा में संग्रहित हो जाती है। तो जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा जो किसमें परिवर्तित हो जाती है, संग्रहित हो जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है यानी संग्रहित हो जाती है। इसका सही उत्तर है ए, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो डैश के कणों की जैसे गतिज ऊर्जा क्या होती है? अधिकतम होती है। इसका सही उत्तर है डी, गैस की जैसे गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपने स्थितिज ऊर्जा को बदल लेती है। तो यह जो है अपने स्थितिज ऊर्जा को किसमें बदल लेती है? गतिज ऊर्जा में बदल लेती है। किसमें? गतिज ऊर्जा में। एक संपीड़ित स्प्रिंग को जैसे जब छोड़ा जाता है, जब तो इसको जैसे छोड़ा जाता है तो यह किसमें बदल जाता है? यह जो है गतिज ऊर्जा में बदल लेता है। इसका सही उत्तर है डी। नेक्स्ट है, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। तो एक जैसे किसकी
ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में जैसे इसकी डैश के साथ क्या होती है, वृद्धि होती है, तो ऊंचाई के साथ जो है सो वृद्धि होती है, क्योंकि जो स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, mgh जो है सो फॉर्मूला होता है, जैसे एच पे जैसे डिपेंड करता है, किस पे, एच पे डिपेंड करता है और मास पे, सही तरह इसका बी ऊंचाई पे जैसे निर्भर करेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो बांध में संग्रहित पानी में जैसे स्थितिज ऊर्जा होती है, तो इसका सही उत्तर है ए स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट नेक्स्ट है एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है, तो एक गतिशील वस्तु जैसे अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करती है, तो गतिज ऊर्जा ही प्राप्त करती है, इसका सही उत्तर है ए गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगी। नेक्स्ट नेक्स्ट है एक कार की उच्च गति 14 सेकेंड से चल रही है, तो यह जो है सो किस ऊर्जा से युक्त होती है, तो यह जो किस ऊर्जा से युक्त होती है, यह जो है गतिज ऊर्जा से युक्त होती है, क्योंकि यह उच्च गति से चल रही 14 सेकेंड से, सही तरह इसका डी उच्च गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, तो निम्नलिखित में से गतिज ऊर्जा जो है क्या सदैव धनात्मक होती है, इसका सही उत्तर है बी गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट है ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई डैश है, तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है, तो किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। नेक्स्ट नेक्स्ट है 8 केजी भार वाले लोहे की गेंद और 3 केजी भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर, उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी, तो उनमें जैसे निम्नलिखित में से त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन जो है समान होगी, इसका सही उत्तर है बी त्वरण समान होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट है एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है, तो एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऐसो कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है एक संपीड़ित स्प्रिंग में, यानी कि जो है सो रहता है इस तरह के ऊर्जा, और ये क्या हुआ इसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगी जब इसे छोड़ा जाएगा, तो ये इसमें इसमें है स्थितिज ऊर्जा, सही उत्तर इसका ए। नेक्स्ट नेक्स्ट है किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, तो किसके अनुरूप जो है वस्तु की गतिज ऊर्जा के जो अनुरूप वृद्धि होती है, तो गति के कारण, किसके कारण, गति के कारण गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, सही उत्तर इसका डी। नेक्स्ट नेक्स्ट है गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो गतिशील वस्तु के गतिज ऊर्जा से किस पर निर्भर करती है, तो द्रव्यमान और जैसे वेग पे निर्भर करती है, किस पे, द्रव्यमान और वेग पे निर्भर करती है, कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है, किससे, हाफ mv², यानी कि m यानी कि द्रव्यमान और v यानी वेग, यानी कि दोनों पर निर्भर करेगी, द्रव्यमान और वेग पे, सही उत्तर है डी। नेक्स्ट नेक्स्ट है किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है, तो किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा है, तो इसका सही उत्तर है डी गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट नेक्स्ट है निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है, तो किसमें से किसे किया गया, तो एक पेंडुलम का झूलना को जो सो किया गया, किसको, एक पेंडुलम के झूलना को किया गया है स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित, सही तो इसका डी पेंडुलम, एक पेंडुलम का झूलना। नेक्स्ट नेक्स्ट है एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए उसका जो है सो, तो उसका वेग क्या हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो उसका वेग जो है सो मूल मान का 9 गुना हो जाएगा, कितना, मूल मान का 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि हाफ mv² होता है का हाफ mv², तो v यानी कि इसको कितना है, v को यानी कि 3 गुना कर दिया जाए, तो v कितना है 3 गुना, 3 गुना करने पर जैसे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, सही तो इसका सी। नेक्स्ट नेक्स्ट है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, तो ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास जो है स्थितिज ऊर्जा होता है, सही तरह इसका डी स्थितिज ऊर्जा होता है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास। अगर यही अगर कहता हाथ ऊपर
उठा करके चला रहे हैं हथौड़े पे, किस कौन सी ऊर्जा होगी, तो स्थितिज ऊर्जा। लेकिन यहाँ क्या है, ऊपर उठाए गए हथौड़े में सिर्फ पूछा जा रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दोगुना हो जाता है तब उसकी गतिज ऊर्जा उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। n का मान क्या होगा, तो n का मान जैसे कितना होगा, 4 हो जाएगा। कितना, 4 हो जाएगा, क्योंकि कितना है, पहले 1 है और यानी कि x है और बाद में कितना कर दिया, 2x कर दिया गया, तो 2x कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4x²। तो कितना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ गया। तो सही उत्तर इसका बी, 4। नेक्स्ट है, इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ऊर्जा को जैसे ना ही तब बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ए, ऊर्जा। नेक्स्ट है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर है, तो गतिज ऊर्जा जो किसके बराबर है, तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी यानी कि के ई किसके बराबर, तो 12mv² के बराबर होता है गतिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है सो mgh के बराबर होता है। नेक्स्ट है, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्यतः लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के बाद इनमें निम्न में से क्या होता है, तो इनमें क्या हो जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। सही उत्तर इसका बी, स्थितिज ऊर्जा जैसे उसमें संग्रहित हो जाती है। नेक्स्ट है, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है, तो जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो स्थितिज ऊर्जा जैसे किसमें, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। सही तो इसका ए, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है, तो निम्नलिखित में से 5 kg वाला गेंद जैसे तेजी से चल रहा होगा। किसका, 5 kg वाला का। सही उत्तर इसका बी। नेक्स्ट है, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण जैसे एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा इसको कहा जा सकता है। इसका सही उत्तर है डी, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा जैसे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। सही उत्तर इसका बी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट है, एक खींचे हुए धनुष से तीर खींचते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है, तो एक धनुष की जैसे स्थितिज ऊर्जा जब किस में बदल जाती है, तो वह जो है गतिज ऊर्जा में जब बदल जाती है, किसमें, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है खींचने के बाद। और सिर्फ तान कर रखने पे कौन सी ऊर्जा बन जाती, कौन सी, तो ऐसा बन जाती है, कौन सी, स्थितिज ऊर्जा सिर्फ बनी रहती है। जब छोड़ दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा बंद हो जाती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं, तो इनमें से जैसे कौन सा जो है स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं, यानी कि बहता हुआ जल जो है स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। क्या क्या है, बहता हुआ जल जो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं, किसका उदाहरण, गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है, तो पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। कौन, गतिज ऊर्जा और दो स्थितिज ऊर्जा जैसे दोनों होती है किसी पहाड़ से गिर रहे पिंड में। सही उत्तर इसका ए। नेक्स्ट है, गिरते हुए नारियल में होती है, तो गिरते हुए नारियल में सिर्फ क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो इसका सही उत्तर है सी, गतिज ऊर्जा होती है गिरते हुए नारियल में, क्योंकि नारियल का पेड़ से डायरेक्ट जैसे गिर रहा है तो गतिज ऊर्जा, और पेड़ से पहाड़ से यानी से आ रहा तो क्या है, उस पर रोक रोक करके भी आ रहा है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों रहेगी। तो जस्ट 37 वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है, तो टरबाइन द्वारा
टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो किस परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। तो सही उत्तर इसका सी, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है। तो किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर जैसे बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो बंदूक की तुलना से अधिक होती है। तो सही उत्तर इसका सी, बंदूक की तुलना से अधिक होती है। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर है। तो यांत्रिक ऊर्जा किसके किसके बराबर होते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। सही तरह इसका बी, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? तो एक वस्तु की गतिज ऊर्जा की और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। सही उत्तर इसका बी, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? तो निम्नलिखित में से जो कौन जो है सो गतिज ऊर्जा का उदाहरण है? तो इनमें से जो है सभी जो है सो क्या है? गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। क्योंकि बंदूक से निकली गोली क्या है? वो चल रही है, तो गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, तो भी क्या है? कार्यरत यानी कि चल रहा है रेलवे इंजन, तो भी क्या है? गतिज ऊर्जा। एक साधारण पेंडुलम, तो क्या है? पेंडुलम भी क्या है? एक साधारण है, वो कि क्या है? चल रहा है, तो हमेशा अप आ जाता है और जाता है, तो क्या है? वो भी एक गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो सही उत्तर इसका ए बी सी यानी कि डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऊर्जा के संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका डी जो है सो सत्य नहीं है। तो डी क्या है, क्या नहीं है? हम लोग को क्या करना है? नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो गलत ही है तो गलत ही है। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? जो सही है उसे पढ़ेंगे। तो क्या है ऊर्जा के संबंध में सही? तो ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, ये क्या है? सही है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता है, ये क्या है? सही है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, ये क्या है? सही है। नेक्स्ट है, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है? तो गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है? तो गतिज ऊर्जा के बारे में ए नंबर ऑप्शन जैसे क्या है? गलत है। तो ए नंबर ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे? नहीं पढ़ेंगे। क्या नहीं है, क्या लिखा हुआ है इसमें हम लोग को नहीं ध्यान देना है। क्या है इसके गतिज ऊर्जा के बारे में क्या क्या सही है उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो गतिज ऊर्जा के बारे में सही है, एक वस्तु के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, ये क्या है? सही है। इसकी गणना काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² द्वारा की जाती है, इसका क्या है? सूत्र है गतिज ऊर्जा का। नेक्स्ट है, ये भी क्या है? सही है। नेक्स्ट है, गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है, तो ये भी क्या है? गतिमान वस्तु में क्या है? गतिज ऊर्जा होती है, ये भी क्या है? सही है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो पृथ्वी की ओर जैसे मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड में जैसे कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सही उत्तर इसका ए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान डैश है। तो किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या है? तो मुक्त रूप से गिरावट के दौरान गतिज ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो सही उत्तर इसका ए, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। क्यों? क्योंकि क्या कहा जा रहा है? गतिज ऊर्जा बढ़ा दी जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv², क्या है? हाफ mv² और mgh क्या है? यहाँ गतिज ऊर्जा का फर्क, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है और इसमें है, तो इसमें रिलेशन नहीं बन पा रहा। तो क्या होगा? कोई जैसे ऊर्जा क्या होगी? नियत रहेगी। सही तरह इसका ए, स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। नेक्स्ट है, साइकिल चलाते समय ऊर्जा किस प्रकार रूपांतरित होता है? एक संपीड़ित स्प्रिंग में क्या है? किस प्रकार जैसे रूपांतरित होती है? क्या है?
किस प्रकार रूपांतरित होती है? तो इसका सही उत्तर है कौन? इसका सही उत्तर है बी, रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इसका सही उत्तर है कि साइकिल चलाते समय, जब हम साइकिल चलाते हैं तो उस समय जो ऊर्जा जो किस रूप में रूपांतरित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में से रूपांतरित होती है। तो इसका सही उत्तर है बी। नेक्स्ट है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्यतः स्प्रिंग की तुलना में डैश ऊर्जा होती है। तो एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्यतः स्प्रिंग की तुलना में डैश ऊर्जा होती है। तो कौन सी ऊर्जा होती है? तो अधिक ऊर्जा होती है। तो सही उत्तर इसका डी, अधिक। चलिए अब हम लोग इन सभी 50 प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं इसी वीडियो में, ताकि आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। चलिए रिवीजन का पहला प्रश्न है, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? तो औसत शक्ति निम्न में से कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय के बराबर होती है। नेक्स्ट है, एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यह निम्न में से शक्ति का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? तो P = v²/r शक्ति का सूत्र है, P = v × I शक्ति का सूत्र है, P × I² r शक्ति का सूत्र है। तो इनमें से क्या है? सभी जो शक्ति का सूत्र है। नेक्स्ट है, अश्व शक्ति किसका एकक है? तो अश्व शक्ति जो किसका एकक है? तो शक्ति का जो एकक है अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर। नेक्स्ट है, पावर यानी शक्ति का SI मात्रक वाट किसके समतुल्य? तो पावर यानी शक्ति का SI मात्रक वाट जो है सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर सेकेंड क्यू के बराबर है। सही तरह इसका किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यू। नेक्स्ट है, 1 WH यानी कि वाट घंटा बराबर है। एक वाट घंटा बराबर किसके रहता है? 3.6 × 10⁻³ जूल के बराबर है। और वही होता है कितना? 1 kWh किसके बराबर हो जाता है? 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में सब पूछ लिए जाते हैं। इस क्वेश्चन को जो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने माइंड में सेट कर लीजिए। नेक्स्ट है, 1000 वाट बराबर है। तो 1000 वाट जो है 1.341 अश्व शक्ति के बराबर है। किसके? 1.341 अश्व शक्ति के बराबर है 1000 वाट। नेक्स्ट है, शक्ति कहलाती है। तो शक्ति कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। नेक्स्ट है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होगा तो स्थिर होगा। कितना होगा? स्थिर होगा। नेक्स्ट है, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश रूप में संग्रहित होती है। तो जब आप एक रबर बैंड खींचते हो तो किसमें संग्रहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा में संग्रहित हो जाती है। नेक्स्ट है, डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। नेक्स्ट है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपने स्थितिज ऊर्जा को बदल लेती है गतिज ऊर्जा में। किसमें? गतिज ऊर्जा में बदल लेती है। नेक्स्ट है, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। तो स्थितिज ऊर्जा में किसके साथ वृद्धि होती है? ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। इस प्रकार के किसी प्रश्न को आपको पूछा जाए तो ये इसके फॉर्मूला को, सूत्र को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बांध में संग्रहित पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। नेक्स्ट है, एक कार की उच्च गति 14 सेकेंड से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त है? तो यह जो गतिज ऊर्जा से युक्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो गतिज ऊर्जा जो सदैव धनात्मक होती है। नेक्स्ट है,
ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई डैश है, तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट है 8 kg भार वाले लोहे की गेंद और 3 kg भार वाली एल्यूमीनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? तो उनमें निम्नलिखित में से त्वरण जो है सो क्या होगी? समान होगी। नेक्स्ट है एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है, तो एक संपीड़ित स्प्रिंग में जो कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है एक संपीड़ित स्प्रिंग में। नेक्स्ट है किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो गति के कारण जैसे गतिज ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है। नेक्स्ट है गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा है सो गति किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान और वेग पर जो निर्भर करती है। नेक्स्ट है किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो गतिज ऊर्जा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? तो एक पेंडुलम का झूलना। नेक्स्ट है यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो इसकी गति जो है मूल मान का जैसे 9 गुना हो। कैसे होगा? तो ये ½ mv² बता देते हैं यहाँ पे, हम वहाँ नहीं बता पाते तो हाँ सही से। तो ½ mv m का v का मान कितना है? अगर 1 है तो कितना होगा? v1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अगर यहाँ कितना कर दिया है? 3 कर दिया है, 1 को 3 कर दिया है तो कितना होगा? 3 का स्क्वायर यानी कि 9 होगा। तो क्या हो जाएगा? 9 गुना जैसो बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तब उसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। n का मान क्या होगा? तो n का मान 4 हो जाएगा। कितना? 4। नेक्स्ट है इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो ऊर्जा को ना ही तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? तो गतिज ऊर्जा ½ mv² के बराबर है, जहाँ m द्रव्यमान और v वेग है। नेक्स्ट है किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्यतः लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के बाद इसमें निम्न में से क्या होता है? तो स्प्रिंग जो संकुचित होने के बाद इसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। नेक्स्ट है जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो बंदूक से जब गोली जैसे चलती है तो किसमें परिवर्तित? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? तो 5 किलोग्राम वाली गेंद जो तेजी से गति कर रही है। नेक्स्ट है स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर? तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और किसके बराबर? यांत्रिक ऊर्जा जैसे गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा सॉरी यहाँ क्या है मिस प्रिंटिंग हो गया है। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा। तो यहाँ क्या है मिस प्रिंटिंग हो गया है, तो आप लोग ध्यान से कर लीजिए। किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। नेक्स्ट है एक खींचे हुए धनुष से तीर खींचते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? तो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो बहता हुआ जल जैसे स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। तो पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होती है? तो पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जैसे दोनों होती है, क्योंकि गिरने पर क्या कहीं के पे
उभरा हुआ भी रहता है तो उसमें रुकने की संभावना होती है, तो स्थितिज ऊर्जा उसमें उस समय काम करती है। नेक्स्ट है गिरते हुए नारियल में होती है, तो गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है, तो टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए जैसे किया जाता है, परिवर्तन करने के लिए। नेक्स्ट है किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है, तो बंदूक की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा तो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा जैसे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के जैसे योग के बराबर होती है। नेक्स्ट है एक वस्तु की गतिज ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा जैसे गतिज ऊर्जा है, तो बंदूक से निकली हुई गोली, तीव्र गति से कार्यरत एक रेल इंजन और एक साधारण पेंडुलम की गति क्या है, गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट है गति ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है उसे हम लोग क्या करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, जो सत्य है उसे पढ़ेंगे। तो क्या सत्य है, ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, क्या है, सही ही है। नेक्स्ट है ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट है ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, तो भी क्या है, सत्य है। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है, तो गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है उसे हम लोग क्या करेंगे, नहीं पढ़ेंगे। कौन सा सत्य है, तो गतिज ऊर्जा के बारे में सत्य को हम लोग पढ़ते हैं। सत्य है एक वस्तु गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, क्या सत्य है। नेक्स्ट है इसकी गणना काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv² द्वारा की जाती है, भी क्या सत्य है। नेक्स्ट है गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है, भी क्या सही है, सत्य है। नेक्स्ट है पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, तो पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो सही तरह इसका इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान इसकी गतिज ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। नेक्स्ट है किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो गतिमान में जैसे काइनेटिक एनर्जी जो ऊंचाई की गतिमान में जैसे वस्तु की जैसे 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या है, स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। नेक्स्ट है साइकिल चलाते समय ऊर्जा किस प्रकार रूपांतरण होता है, तो साइकिल चलाते समय जैसे ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। नेक्स्ट है एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्यतः स्प्रिंग की तुलना में डैश ऊर्जा होती है, तो एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्यतः स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। अब आपको कमेंट सेक्शन में आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न है 1 किलोग्राम राशि का वजन है, तो 1 किलोग्राम राशि का वजन है, तो ऑप्शन है ए 1 न्यूटन, बी 10 न्यूटन, सी 9.8 न्यूटन, डी 9 न्यूटन। इन प्रश्नों का जवाब जैसे आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लें, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास स्टडी ग्रुप्स में इसे जरूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।